हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो 10 मई को एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, उसमें आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। केलुचरण महापात्र इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। और अगर क्वेश्चन ये रहा होगा कि ये किस राज्य से हैं, तो ये उड़ीसा राज्य से हैं। किस राज्य से? उड़ीसा। गुरु केलुचरण महापात्र, जिनका जन्म 1926 में और मृत्यु हुई थी 2004 में, वह उड़ीसी का पुनर्विस्तार किए थे। ओडिसी उड़ीसा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण महापात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा राज्य से हैं। कौन से राज्य से? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डांस वाज रिवाइव्ड बाय श्री शंकरदेव। श्री शंकरदेव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? दोस्तों, श्री शंकरदेव के द्वारा सत्रिया नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था, जो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे महापुरुष शंकरदेव ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2022 का आशा पारेख को। सुश्री आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक निपुण भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये था जिसमें ऑप्शन में सोनू निगम थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि ऑप्शन में सोनू निगम थे, ये ऑप्शन आशा पारेख वाला नहीं था, तो सीतामढ़ी जिले के बसबरिया निवासी सोनू निगम को मुंबई के अंधेरी वेस्ट मयूर हॉल में आयोजित अवार्ड समारोह में उनके अच्छे पीआर को लेकर, क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड होगा कि अच्छे पीआर को लेकर उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। तो जो भी इसमें से जो भी आपके ऑप्शन क्वेश्चन में रहा हो ऑप्शन, उस हिसाब से आपको सही टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? दोस्तों, मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति का अधिकार शामिल था, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में निहित 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट है छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के भारतीय लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं किरण देसाई। कौन है इसके लेखक? किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर डे एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। दिन और रात की अवधि कब समान होती है? दोस्तों, दिन और रात की अवधि समान होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन 21 मार्च और 23 सितंबर नहीं होगा तो भूमध्य रेखा रहा होगा, ध्रुवों पर रहा होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है, जिससे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसके बाद सर्दियों के आने की आहट शुरू हो जाती है। दिन छोटे जबकि रातें लंबी होती हैं। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच से गुजरता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, अर्थात लगभग 12 घंटों के लिए दिन का प्रकाश चमकता है और 12 घंटों का अंधेरा होता है। 12 घंटों तक अंधेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहाँ कहा जाता है? दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यह एक स्थानांतरण खेती प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द नेशनल बॉडी टू कंट्रोल डोपिंग।
डोपिंग पर नियंत्रण करने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? दोस्तों, जो डोपिंग पर नियंत्रण रखती है राष्ट्रीय संस्था, उसको हम लोग कहते हैं नाडा, NADA, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए साल 2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीटर्स डिड नीरज चोपड़ा विन द गोल्ड मेडल बाय थ्रोइंग द जेवलिन इन द ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते थे? दोस्तों, इन्होंने टोटल 87.58 मीटर 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो दोनों देख लेते हैं। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है और ये किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से है। साइखोम मीराबाई चानू, इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं तथा वो मणिपुर से हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 kg वर्ग कैटेगरी में रजत पदक जीती थी। 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीती थी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचर कोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? चापचर कोट फेस्टिवल किस प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों, चापचर कोट त्यौहार ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। चापचर कोट मिजोरम का एक त्यौहार है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट रिलेटेड टू बौद्धिज्म? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा क्या है? दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचन से संबंधित है, विनय पिटक मठवासी नियम से संबंधित है और अभिधम्म पिटक ये विद्वतापूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंड डोनेटेड बाय चोल रूलर्स टू ब्राह्मण्स कॉल्ड? चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों, चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रेविलियन टुक प्लेस इन 1855-56? 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? दोस्तों, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों चिदो और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जलियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाता है। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था। दोस्तों, संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का। और भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं आइए पढ़ लेते हैं कौन सा किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य। सतरिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द रेनेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम। मासिन राम जो मेघालय में है। मासिन राम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर 60.9 किलोमीटर दूर है। मासिन राम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है।
दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।